अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है खालिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स क्लब टेक। हमेशा की तरह एक बार फिर से हाजिर हुआ हूँ एक नई वीडियो के साथ। हमने आप लोगों ने स्टार्ट में देख लिया होगा। तो जी हाँ, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपका जो एडसेंस अकाउंट है उसमें आप अपना बैंक अकाउंट कैसे ऐड कर सकते हैं। जी हाँ, जो कि आप यूट्यूब से अर्निंग कर रहे हैं वो आती है आपके एडसेंस में। एडसेंस के बाद जो पेमेंट्स है वो जब तक आपके पास नहीं आती जब तक आप उसमें अपना जो है बैंक अकाउंट इंटर नहीं करते। तो बैंक अकाउंट इंटर किस तरीके से करेंगे, ऐड कैसे करेंगे अपने एडसेंस के अकाउंट में, यही बताने वाला हूँ। कोई भी बैंक अकाउंट हो सेम प्रोसेस होगा। तो चलिए आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराते हैं, मैं लेकर चलता हूँ आपको कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर और वहाँ पे आपको समझाता हूँ कि आप किस तरीके से अपना बैंक अकाउंट जो है वो एडसेंस में ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल पे भी सेम मेथड होगा, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए मोबाइल की स्क्रीन पे। तो जी हम आ गए हैं अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पे। अब हम चलते हैं अपने एडसेंस के अकाउंट में। ये मैं इसको ओपन कर लेता हूँ एडसेंस के अकाउंट को। क्रोम में जाके आपके पास जो भी ब्राउज़र है उसमें ओपन कर लेंगे, ठीक है। तो लॉगिन कर लें अपने एडसेंस के अकाउंट को। मैंने ऑलरेडी जो है इसको लॉगिन किया हुआ है। बाकी अगर आपको एडसेंस का अकाउंट लॉगिन लिंक नहीं पता तो ये इसका लॉगिन लिंक है, मैं आपको मेंशन कर देता हूँ। ये देखें, ठीक हो गया। इसको लिखेंगे तो आपका एडसेंस अकाउंट जो है वो ओपन हो जाएगा। वहाँ पे अपना आईडी पासवर्ड देंगे, लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद इस तरह का जो पेज है वो आपके सामने आएगा। तो ये साइड पे आपको 3 निशान नज़र आ रहे होंगे। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट आपके सामने जो है वो ओपन हो जाएगी। मुख्तलिफ ऑप्शन आपके सामने आ रहे होंगे। तो आपने क्या करना है, आपने जस्ट पेमेंट्स पे क्लिक करना है। ये दूसरा ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। इस पेमेंट्स पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे फिर इसके अंदर सब ऑप्शन आपको नज़र आएंगे। इसके अंदर पेमेंट्स इन्फो और वेरिफिकेशन चेक। तो पहले तो आपने इसको वेरीफाइड कराना है। अगर आपका वेरीफाइड नहीं है तो वो वेरीफाइड कर लें। उसके बाद पेमेंट्स इन्फो में हम जाएंगे, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है। पेमेंट्स इन्फो में जैसे ही हम जाएंगे तो यहाँ पे हमारी जो है वो डिटेल्स आ जाएंगी पेमेंट्स के हवाले से, ठीक है। और नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे एक आपको नज़र आ रहा होगा हाउ यू गेट पेड। तो आपने ऐड अ पेमेंट मेथड टू रिसीव योर अर्निंग्स। तो आपने यहाँ पे बैंक अकाउंट जो है अपना एंटर करना है ताकि आपकी पेमेंट्स जो है आपको बैंक अकाउंट में रिसीव हो चुके हैं। तो आपने यहाँ ऐड पेमेंट मेथड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक और पेज ओपन होगा। यहाँ पे 2 ऑप्शन नजर आ रहे होंगे, ऐड अ पेमेंट मेथड, ऐड न्यू वायर ट्रांजेक्शन ट्रांसफर डिटेल्स, सॉरी, ऐड न्यू चेक डाटा डिटेल्स। तो ये है, आपने पहले ऑप्शन के ऊपर, जो है पहला ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना है, ऐड न्यू वायर ट्रांसफर डिटेल्स। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है फिर एक नीचे मुकम्मल डिटेल जो है आपसे ये पेज वाली जो है मांगेगा एडसेंस। तो आपने यहाँ पे अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स देनी है। तो आपका बेनिफिशियरी आईडी ये ऑप्शनल है, इसको ना दें। तो नेम ऑन बैंक अकाउंट, सबसे पहले जो है आपका जो बैंक अकाउंट पे जो जो आपने बैंक में नाम लिखवाया हुआ है, चेक बुक अपनी उठा लेंगे, साथ रख लेंगे अपने पास। तो बैंक अकाउंट डिटेल जो है यहाँ पे आपने देनी है। तो उसका सबसे पहले आपके पास चेक बुक आपके पास होनी चाहिए। इस पर जो नाम लिखा हुआ है आपका वो आप नाम सेम वही बैंक वाला यहाँ पे देंगे। उसके बाद जो भी आपका बैंक नेम है, जिस बैंक में आपका अकाउंट है, तो वो बैंक नेम आप यहाँ पे लिखेंगे। स्विफ्ट अकाउंट आपने यहाँ पे देना होगा। तो स्विफ्ट अकाउंट जो है, स्विफ्ट कोड जो है वो अगर आपको नहीं पता तो उसके ऊपर मैंने डिटेल एक वीडियो बनाई है। तो उसका लिंक देखें ऊपर आ भी रहा होगा और मैं लास्ट में उसका कार्ड भी लगा दूंगा। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं और अपना स्विफ्ट कोड हासिल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है अपना स्विफ्ट कोड में दे देता हूँ। याद रखिएगा अगर आपका स्विफ्ट कोड गलत होगा तो आपके पास जो है वो जो पेमेंट है वो आपके अकाउंट में नहीं आएगी। इसके बाद आ जाते हैं आईबीएन पे। तो जो आपकी चेक बुक होगी उसी के ऊपर जो है वो आपका आईबीएन लिखा हुआ होगा साइड पे। तो आपने वो आईबीएन देना है, इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर, ठीक है।
तो यहाँ से मैं अपना जो है चेक बुक से अपना IBN देख लेता हूँ और इसको यहाँ पे टाइप करता हूँ। ये मैंने अपना जो है IBN यहाँ पे टाइप कर दिया है और उसने कहा है कि रीटाइप IBN, तो दोबारा से आपने यहाँ पे टाइप करना है। मैं इसी को यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। IBN ज़रा सोच समझ के दीजिएगा, ये आपका बैंक अकाउंट नंबर है, किसी और का दीजिए तो किसी और के पास पैसे चले जाएंगे आपके। तो एक दफ़ा मैं वेरीफाई फिर से कर लेता हूँ। ठीक हो गया, यहाँ पे आ गया। इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम सेव के बटन पे क्लिक करेंगे तो जो हमारा जो अकाउंट है, बैंक अकाउंट, वो यहाँ पे लिंक्ड हो चुका है। तो आप इस तरीके से जो है आप अपनी पेमेंट्स जो है वो रिसीव कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी और आप सीख गए होंगे कि किस तरीके से आप जो है अपना बैंक अकाउंट वो ऐड कर सकते हैं एडसेंस में। मज़ीद कोई सवाल हो इस वीडियो से रिलेटेड या किसी भी हवाले से आप मुझे पूछ सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में, या कर सकते हैं मुझे मैसेज इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, कहीं भी। तो इंशाल्लाह मैं आपको जवाब दूंगा। तमाम जो मेरी प्रोफाइल्स हैं उनके जो लिंक्स हैं मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस प्रोफाइल लिंक पर अगर आप क्लिक करेंगे तो रीडायरेक्ट हो जाएंगे मेरी प्रोफाइल पे। तो जब मैं आपका मैसेज देखूंगा इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई दूंगा। तो उम्मीद है आपको हमारी वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को करें लाइक और शेयर कर दें अपने तमाम दोस्तों के साथ, ताकि अगर किसी को इस तरह की प्रॉब्लम फेस हो रही है तो वो इसको आसानी के साथ सॉल्व कर सकें। तो अगर आप हमारे इस चैनल फ्रेंड्स क्लब टेक पर फर्स्ट टाइम है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूँ इस तरह की, उसका नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों को मिलता रहे और आप हमारी वीडियोस को वॉच कर सकें रेगुलरली। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में रखिएगा भाइयों को। अल्लाह हाफिज़।